महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। और उनके समान मनोनुकूला वयोनुकूला, उनकी वय के अनुकूल, मन के अनुकूल देव भक्तगण उनके साथ में भक्ति करते हैं, खेलते हैं, आनंद मनाते, क्रीड़ा करते हैं। और ऐसे करते करते भगवान बड़े होते हैं। बड़े होने तक हर दिन उनकी वय के अनुरूप धन कुबेर उनके लिए वस्त्र आभूषण लेकर के आता है। जब भगवान भोजन करना शुरू करते हैं तब उनके लिए वह भोजन लेकर के आता है, वस्त्र आभूषण लेकर के आता है और भगवान निरंतर वृद्धि को प्राप्त करते जाते हैं। जैसे भगवान थे, उनके समान सुंदरता न किसी में शरीर में थी, न किसी कामदेव में, न किसी मनुष्य में थी। इस प्रकार का सुंदर उनका स्वरूप था, इससे किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। उनके अंग अंग इतने सुंदर थे जो उपमातीत थे। हर पुरुष, स्त्रियां पुरुषों को चाहती हैं, पुरुष स्त्रियों की इच्छा करते हैं, लेकिन भगवान पद्म प्रभु ऐसे तीर्थंकर थे जिनको स्त्री भक्ति करती थी, पुरुष भक्ति करते थे और सभी उनको पाना चाहते थे लेकिन पा नहीं पाते थे। वे ईर्ष्या करते थे माता सुसीमा से, पिता धरण से कि धन्य है माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया है। और भगवान निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। सुमति नाथ तीर्थंकर भगवान की तीर्थ परंपरा में 90 करोड़ सागर बीत जाने के बाद भगवान पद्म प्रभु उत्पन्न हुए और उनकी आयु इसमें शामिल थी। भगवान पद्म प्रभु जिनेन्द्र की आयु 30 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। 250 उनका शरीर था और स्वर्ण के समान उनकी कांति थी। इतना सुंदर रूप उनका था। और जब उनके आयु का 1/4 भाग बीत गया तब उन्होंने एक क्षत्र राज्य प्राप्त किया। नाना प्रकार से अनेक अनेक सुंदर सुकुमारी जो उनके योग्य थी उनसे मंगल परिणय उनका हुआ। ऐसे और बहुत सारे कार्य किस प्रकार से हुए अपन जान धरोहर की कड़ी में आज इतना ही रहने देंगे और आगे शेष अपन सुनेंगे। जय जय पद्मनाथ बोलो, जय जय पद्मनाथ, जय पद्मनाथ बोलो, जय जय पद्मनाथ। पद्म प्रभु को रूप निहारे, उनकी छवि को हृदय बसाए। जय पद्मनाथ बोलो, जय जय पद्मनाथ, जय पद्मनाथ बोलो, जय जय पद्मनाथ। पद्म प्रभु को शीश झुकाए। धर्मश्री महान भवों,
भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक अकेले हमने नहीं मनाया है, बल्कि पूरा संसार, तीनों लोक मना रहा है। मात्र जैन धर्म नहीं, बल्कि आदिनाथ भगवान जन जन के नाथ हैं। इसलिए ब्रह्मवैवर्त, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, नाना प्रकार के जो हिंदू ग्रंथ हैं, भागवत है, उपनिषद है, कंठोपनिषद आदि ग्रंथ हैं, हर एक ग्रंथ में सबसे पहले भगवान आदिनाथ का विशेष वर्णन मिलता है। और उन्हीं के नाम से देश अजनाब देश कहलाया, आर्यावर्त कहलाया। आर्य पुरुष भगवान आदिनाथ थे, उनके नाम से आर्यावर्त इस देश का नाम पड़ा है। आदिनाथ भगवान यदि आदिनाथ तीर्थंकर बने, आज उनका जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसके पीछे कारण यदि है तो उनका सबसे पहले किया गया वह बजरंग राजा की पर्याय में किया गया दान, आहार दान। उस आहार दान से ऐसा पुण्य का संचय हुआ, जो उन्होंने युगल मुनिराज को आहार दान कराया था, जब वे अपने रानी श्रीमती के पिता महाराज वज्रदंत चक्रवर्ती के दीक्षा लेने के पश्चात उनके राज्य की व्यवस्था बनाने के लिए वे अपनी ससुराल में जा रहे थे। तब बीच में रास्ते में शस्त्र सरोवर पर उनका पड़ाव ठहरा। रात्रि में विश्राम करने के पश्चात प्रातःकाल वे अपने स्थान पर बाहर बैठे थे कि आहार की वेला में दो मुनि आकाश मार्ग से, बहुत बढ़िया, दो मुनि आकाश मार्ग से वहां पर आ रहे थे और मुनिराज को देख करके तुरंत वह राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती मंगल द्रव्य मंगल कुंभ लेकर खड़े हो गए और मुनिराज आकाश मार्ग से विहार करते हुए चल करके जो उनके पास पहुंचे, तो भक्ति के साथ में राजा रानी ने प्रगाहन किया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। ऐसा प्रगाहन जब किया, मुनिराज ठहर गए। तब भक्ति से उस राजा रानी ने मंगल द्रव्यों के साथ मुनिराज की 3 परिक्रमा लगाई। 3 परिक्रमा लगा करके उनसे निवेदन किया, हे स्वामी नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। उनको अंदर लेकर गए, उन्हें उच्चासन दिया, हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। उनको उच्चासन पर बिठाया, दोनों मुनिराजों को उच्चासन पर बिठाया गया और उच्चासन देने के पश्चात दोनों दंपति ने, राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती ने मुनि युगल का पाद प्रक्षाल किया। उनका पाद प्रक्षाल करके मनुदक को अपने मस्तक पर लगाया और अपने जीवन को धन्य धन्य माना। ये भावना भाई, गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर संभल जाए।